बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य में एक सुंदर और दयालु रानी रहती थी। एक दिन वह अपनी खिड़की के पास बैठी थी और टांका लगा रही थी। खिड़की की चौखट काले आबनूस की बनी थी और बाहर की बर्फ बहुत सफेद थी। टांका लगाते समय उसकी उंगली में सुई चुभ गई और 3 बूंद खून बर्फ पर गिरा। उस क्षण रानी ने सोचा, काश मेरी बेटी की त्वचा बर्फ जैसी सफेद हो, बाल काले आबनूस जैसे और होंठ खून जैसे लाल। कुछ महीनों बाद रानी ने एक सुंदर बच्ची को जन्म दिया, जिसकी त्वचा बर्फ जैसी सफेद, बाल काले और होंठ लाल थे। उसका नाम रखा गया स्नो वाइट। लेकिन दुर्भाग्यवश जन्म के कुछ समय बाद ही रानी चल बसी। राजा ने फिर से विवाह किया। नई रानी बहुत सुंदर थी, लेकिन घमंडी और जलन से भरी। उसके पास एक जादुई आईना था, जिससे वह रोज पूछती, दर्पण दर्पण दीवार पर, सबसे सुंदर कौन इस संसार में? आईना हर बार कहता, महारानी, आप सबसे सुंदर हैं। स्नो वाइट धीरे धीरे बड़ी होने लगी। वह बहुत सुंदर, दयालु और सभी की प्यारी थी। जब वह 7-8 साल की हुई तो उसकी सुंदरता इतनी बढ़ गई कि आईना ने एक दिन जवाब बदल दिया, महारानी, आप सुंदर हैं, पर स्नो वाइट आपसे भी सुंदर है। रानी क्रोधित हो गई। उसने एक शिकारी को बुलाया और कहा, इस बच्ची को जंगल में ले जाओ और मार दो। सबूत के तौर पर उसका दिल मेरे पास लाना मत भूलना। शिकारी स्नो वाइट को जंगल ले गया, लेकिन जब उसने मासूम बच्ची की आंखों में देखा तो उसका दिल पसीज गया। भाग जाओ बच्ची, कहीं दूर चली जाओ और फिर कभी वापस मत आना। स्नो वाइट जंगल में भाग गई। डर के मारे रोती रही। वह भूखी और थकी हुई थी, पर हिम्मत नहीं हारी। चलते चलते उसे एक छोटा सा प्यारा सा घर मिला। अंदर सब कुछ छोटा छोटा था। छोटे बर्तन, छोटी कुर्सियां, 7 छोटे बिस्तर। यह घर 7 बौनों का था। थक हार कर वह एक बिस्तर पर सो गई। शाम को 7 बौने लौटे और देखा कि उनके घर में कोई सो रहा है। उन्होंने उसे जगाया और सब कुछ पूछा। स्नो वाइट ने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। बौनों ने दया करके उसे अपने घर में रहने दिया। बदले में वह खाना बनाती, सफाई करती और सबकी देखभाल करती। बौने रोज उसे चेतावनी देते, सावधान रहना, किसी अनजान को दरवाजा मत खोलना। जब रानी ने फिर आईना से पूछा, दर्पण दर्पण दीवार पर, अब कौन सबसे सुंदर है? आईना बोला, आप सुंदर हैं, पर स्नो वाइट, जो बौनों के साथ पहाड़ों में रहती है, आपसे भी सुंदर है। रानी गुस्से से तिलमिला उठी। उसने 3 बार भेष बदलकर स्नो वाइट को मारने की कोशिश की। पहली बार उसने बुढ़िया का रूप लेकर उसे कसकर फीता बांधा, जिससे वह बेहोश हो गई। बौने आकर समय रहते बचा लेते हैं। दूसरी बार वह कंघी लेकर आई और जहरीली कंघी से उसके बालों में कंघी की, जिससे स्नो वाइट फिर बेहोश हो गई। बौनों ने फिर बचा लिया। तीसरी बार उसने एक सुंदर लाल सेब को 2 भागों में बांटा, एक सामान्य और दूसरा जहरीला। वह फिर बुढ़िया बनकर आई और सेब दिया। जैसे ही स्नो वाइट ने एक टुकड़ा खाया, वह बेहोश होकर गिर पड़ी। इस बार बौने कुछ नहीं कर पाए। वे समझ गए कि वह मर चुकी है, लेकिन उसकी सुंदरता इतनी अद्भुत थी कि उन्होंने उसे दफनाने के बजाय एक कांच के ताबूत में रख दिया। कुछ समय बाद एक राजकुमार उधर से गुजरा और स्नो वाइट को देखा। वह उसकी सुंदरता से मोहित हो गया और बौनों से विनती करने लगा, कृपया मुझे यह ताबूत दे दीजिए, मैं इसे अपने महल में सम्मान के साथ रखूंगा। बौनों को उसकी सच्चाई पर विश्वास हुआ और उन्होंने ताबूत दे दिया। जब राजकुमार के सेवक ताबूत को उठा रहे थे तो अचानक एक झटका लगा और सेब का टुकड़ा स्नो वाइट के गले से बाहर आ गया। स्नो वाइट ने अपनी आंखें खोलीं। वह जीवित थी। राजकुमार बहुत खुश हुआ। उसने स्नो वाइट से शादी का प्रस्ताव रखा। स्नो वाइट ने सहर्ष स्वीकार किया। एक भव्य शादी हुई, जिसमें सारे राज्य के लोग आए। जब रानी ने आईना से फिर पूछा, अब कौन सबसे सुंदर है? आईना बोला, नई रानी स्नो वाइट अब सबसे सुंदर है। रानी को बहुत बड़ा झटका लगा। वह शादी में पहुंची, लेकिन जब उसने देखा कि दुल्हन वही स्नो वाइट है, तो शर्म और जलन से उसकी हार हो गई। अंततः रानी को उसके कर्मों की सजा मिली। स्नो वाइट और राजकुमार खुशी खुशी हमेशा के लिए रहने लगे। हेलो फ्रेंड, क्या आपको स्नो वाइट की स्टोरी अच्छी लगी है? अगर अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ, अगर आप सच में बीटीएस आर्मी है एंड ब्लैक पिंक है तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट बहुत ही ज़्यादा करना, ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग।